आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 सिविक्स के चैप्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का 8th मॉड्यूल। फ्रेंड्स, पिछले मॉड्यूल में हमने आपको फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था कि 5 की मेन फीचर्स होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसमें से हमने आपको पहला फीचर फेडरलिज्म डिटेल में बताया था। फ्रेंड्स, आज इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे एक और फीचर के बारे में। याद है ना, सेकंड फीचर कौन सा था? यस, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आज इस मॉड्यूल में हम इसी फीचर के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज मॉड्यूल। फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है ना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है कि जो लोकल, स्टेट और सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट्स के मेंबर्स हैं, उन्हें इंडिया के सिटीजन्स इलेक्ट करते हैं, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में रहने वाले सारे एडल्ट्स को, यानी वो लोग जो 18 साल और उससे ऊपर की एज के लोग हैं, उनको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का राइट देता है, अधिकार देता है। यहाँ सफरेज का मतलब है राइट टू वोट, तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब ये है कि सारे देश में, पूरी कंट्री में यूनिवर्सली, कंट्री के यूनिवर्सली एडल्ट यानी जो 18 साल और उससे ऊपर के लोग हैं, और सफरेज यानी व्हाट? राइट टू वोट। तो सारे एडल्ट सिटीजन्स को राइट टू वोट दिया जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। फ्रेंड्स, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ड्राफ्ट हो रहा था, तब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने, जो आजादी के लिए देश के लोगों ने स्ट्रगल किया था, तो उस इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के लिए रेडी कर दिया है, क्योंकि लोगों को पता था कि खुद सरकार चुनना कितना जरूरी होता है, क्योंकि ब्रिटिश रूल से सब ये सीख चुके थे कि किसी और का रूल, एक कॉलोनी बन के रहना, एक आउटसाइड पावर का रूल कितना ज्यादा गलत हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। तो मेंबर्स ने ये सोचा कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ने लोगों को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज या फिर फ्रेंचाइजी के लिए रेडी कर दिया है। एंड राइट टू वोट देने से एक और बेनिफिट होगा। वो क्या? जो सोसाइटी में स्प्रेड है कास्ट, क्लास और जेंडर डिफरेंसेस, यानी कि जो इनइक्वालिटी, जो भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था सोसाइटी में, वो भी राइट टू वोट यानी चुनाव का अधिकार देने से कम किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि सारे लोगों को एक ही अधिकार, सरकार चुनने का, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनने का, लोग एक साथ जाएंगे, वोट देंगे। तो ऐसा करने से जो सोसाइटी में कास्ट, क्लास और जेंडर का डिफरेंस चल रहा है, वो भी कम किया जा सकता है। इसीलिए इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाया गया। तो क्या सोचा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने? बताइए बताइए, क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट, पहला पॉइंट है कि उन्होंने ये सोचा कि जो लोग हैं वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से ये रियलाइज कर चुके हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कितना जरूरी है, और वो उसके लिए रेडी हैं। साथ ही और क्या होगा? अगर राइट टू वोट दिया जाएगा तो क्या सोचा उन्होंने? करेक्ट, सोसाइटी में जो स्प्रेड है कास्ट, क्लास या जेंडर डिफरेंसेस, वो भी क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है? नहीं ना, कम किया जा सकता है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो
आप ये बताइए, आपको अब समझ आया कि नहीं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में क्यों लाया गया? आ गया ना? फ्रेंड्स, ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नाम है, ये नाम से ही बहुत क्लियर है, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट यानी संसद में जो भी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, वो कौन चुनता है? ऑब्वियसली सिटीजन्स ऑफ इंडिया चुनते हैं, हमारे देश के अडल्ट सिटीजन्स चुनते हैं। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही हुई ना, क्योंकि पार्लियामेंट में जितने भी लोग हैं वो जनता द्वारा चुने गए हैं। तो इसीलिए इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है। फ्रेंड्स, इन सब का मतलब ये है कि इंडिया के सिटीजन्स, यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स, लीडर्स होते हैं, उनको सिलेक्ट करने में, उनको चुनने में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं ना, क्योंकि खुद जाते हैं, वोट देते हैं और लीडर्स चुनते हैं, यानी इलेक्ट करते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, कंट्री का हर सिटीजन यानी हर नागरिक, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड का हो, किसी भी कास्ट, किसी भी क्लास यानी अमीर गरीब, कोई भी जाति हो, कोई भी जेंडर हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। बस एक एज रिक्वायरमेंट होती है, अगर वो मीट होती है तो इलेक्शंस में कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है। फ्रेंड्स, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों के थ्रू इलेक्ट होते हैं, वो लोगों की तरफ आंसरेबल होते हैं, यानी अकाउंटेबल होते हैं, उनको जवाब देना होता है लोगों को जिन्होंने उनको चुना है। साथ ही जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोग चुनते हैं, वो सिटीजन्स की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर काम करते हैं, और साथ ही जो भी वो डिसीजंस लेते हैं उसके बारे में लोगों को एक्सप्लेनेशन देनी भी जरूरी होती है। सो बेसिकली लोगों ने जिसको चुना, जिस भी लीडर को, रिप्रेजेंटेटिव को चुना, वो पर्टिकुलर लीडर, वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव आंसरेबल होता है अपने सिटीजन्स की तरफ। तो हमने क्या पढ़ा? हमने आपको बताया एक और फीचर अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो एक बार दोहराते हैं। तो फ्रेंड्स, इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सारे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के मेंबर्स को इंडिया के सिटीजन्स सिलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के सिटीजन्स को यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज गारंटी करता है। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है राइट टू वोट। फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को लगा कि फ्रीडम स्ट्रगल ने लोगों को वोटिंग राइट्स के लिए प्रिपेयर कर दिया है। साथ ही यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज क्लास, कास्ट और जेंडर के डिफरेंस को भी ब्रेक करेगा। फ्रेंड्स, इंडिया के सिटीजन्स रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करने में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ ही सारे सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी सोशल बैकग्राउंड को बिलोंग करते हों, वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स पीपल इलेक्ट करते हैं, लोग इलेक्ट करते हैं, वो लोगों की तरफ आंसरेबल होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स लोगों की नीड्स और रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और जो भी एक्शंस लेते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन लोगों को देते हैं। So, let us revise once again. Friends, India has a parliamentary form of government. In a parliamentary form of government, members of all the levels of government are elected by the people. The Constitution of India guarantees its citizens universal adult suffrage, or we can say universal adult franchisee. Universal adult suffrage means the right to vote for all adult citizens. While framing the Constitution, the members of the Constituent Assembly realized that the freedom struggle had prepared people for the universal adult suffrage. The Constitution framers also thought that the universal adult suffrage will break the class, caste and gender differences which was going on in the society.
Plus, the citizens of India play a direct role in selecting the representatives. Also, citizens belonging to any social background can contest in elections. The elected representatives are answerable to people. The representatives work keeping in mind the needs and requirements of the people. They also provide an explanation to people regarding their